A box contains 2 white balls and 2 red balls, which we draw from the box in some order without replacement. Before each draw, we guess the color of the ball being drawn, always guessing the color more likely to occur. If one is more likely than the other, what is the expected number of correct guesses? क्वेश्चन करते टाइम आप ये ध्यान में रखना कि जो भी आप गेस करोगे कलर, वो फाइनली आपको दिखेगा कि आपका गेस सही हुआ या गलत हुआ, राइट? तो डू कीप दैट थिंग इन माइंड, पॉज द वीडियो, ट्राई इट ऑन योर ओन, एंड आई विल सी यू विद द सॉल्यूशन ऑन द अदर साइड. तो यहां पे हो क्या रहा है, वी आर मेकिंग गेसेस एवरी टाइम वी ड्रॉ अ बॉल. ठीक है, तो टोटल बॉल आपके 4 हैं, इसका मतलब है आप 4 गेस भी करोगे, राइट? सो देयर आर गोइंग टू बी 4 गेसेस. सो लेट मी जस्ट राइट देम, गेस 1, गेस 2, गेस 3 एंड गेस 4, राइट? अच्छा, अब पहला गेस, अब जब आप पहला गेस करोगे उसमें क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आप सही पड़ जाओगे? नाउ दैट इज गोइंग टू बी 1/2 ओनली. ठीक है, बिकॉज आपके 2 व्हाइट बॉल हैं, 2 रेड बॉल हैं, तो आपका करेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी, अगर आप रेड बोलते हो तो इट इज गोइंग टू बी 2/4, दैट इज 1/2, और रेड बोलते हो देन अगेन इट इज गोइंग टू बी 1/2 ओनली. ठीक है, नाउ दूसरे गेस की बात करें, यहां पे जो आपका प्रोबेबिलिटी आएगा ऑफ बीइंग करेक्ट, नाउ दिस इज गोइंग टू बी 2/3, राइट? बिकॉज आपका पहला बॉल कौन सा आया वो आपको पता तो चलेगा ना, राइट? तो मान लो आपने पहला गेस किया था रेड, पर आया मान लो व्हाइट, तो जब आप सेकंड गेस करोगे अब आप, राइट, अब पहले गेस में अगर व्हाइट आया था तो दूसरा गेस में व्हाइट तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, राइट? इन शॉर्ट, जो भी पहले अटेम्प्ट में आपने बॉल ड्रॉ किया होगा, सेकंड टाइम गेस करते टाइम आप उसका नाम ही नहीं लोगे, आप वो कलर सेम यूज नहीं करोगे. तो पहले अगर व्हाइट आया था तो माय गेस इज गोइंग टू बी रेड, बिकॉज तभी मेरा चांस ज्यादा होगा. हमने लिखा था कि यू विल ऑलवेज गेस द कलर मोर लाइकली टू अकर, है ना? तो सेकंड गेस में आपका जो भी पहले अटेम्प्ट में कलर आपने ड्रॉ किया होगा वो आप यूज नहीं करोगे. व्हाइट आया तो आप रेड बोलोगे, बिकॉज टोटल बॉल बचे होंगे 3, जिसमें से 2 रेड हैं अब. और अगर पहले रेड आया था तो आप व्हाइट गेस करोगे, बिकॉज अगेन 2 व्हाइट बॉल बचे हैं. थर्ड गेस थोड़ा ट्रिकी है. देखो, चौथा गेस भी सिंपल है. चौथे गेस में आपकी करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1 है डेफिनेटली, बिकॉज एक ही बॉल बचा है, वो कलर आपको पता होगा. तो चौथा गेस तो आपका गलत हो ही नहीं सकता, दैट इज ऑलवेज ऑलवेज गोइंग टू बी करेक्ट. प्रॉब्लम यहां पे आएगी कि तीसरा केस मेरा क्या प्रोबेबिलिटी निकालें. ठीक है, अब यहां पे 2 केस बनेंगे. पहला केस, लेट्स से पहले दोनों बॉल रेड आ गए. अब अगर पहले दोनों बॉल रेड आ गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी विल बी 1 नाउ, बिकॉज अब आप व्हाइट ही गेस करोगे. अगर 2 रेड आ चुके तो, या दोनों व्हाइट आ गए थे तो आप रेड ही गेस करोगे. तो पहले 2 जो आपने बॉल ड्रॉ किए, दे आर ऑफ द सेम कलर, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सो दैट इज गोइंग टू बी नथिंग बट 2C2 डिवाइडेड बाय 4C2 इनटू 2, बिकॉज कलर 2 है आपके, रेड और व्हाइट, है ना? इसलिए आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे. तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, सो दिस विल इवेंचुअली गिव यू 1/3. ठीक है, ये आ गया आपका टोटल 1/3. अच्छा, प्लस एक और केस भी तो आएगा यहां पे. तो ये तो वो वाला केस हो गया जहां पे पहले दोनों बॉल आपके सेम कलर के थे, बट अलग अलग कलर के आते तो. ठीक है, अब अलग अलग कलर के आपके बॉल आने की, सेम कलर के प्रोबेबिलिटी 1/3 आ गया, हमने देखा. तो अलग कलर आने की प्रोबेबिलिटी जो होती, दैट वुड हैव बीन 2/3. वो अलग से कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, एग्जॉस्टिव इवेंट होंगे ये, है ना? अच्छा, अब एक रेड आया था, एक व्हाइट आया था पहले 2 अटेम्प्ट में, तो नाउ योर प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग करेक्ट, आपका जो गेस होगा उसका प्रोबेबिलिटी इज अगेन गोइंग टू बी हाफ ओनली. ठीक है, एक्चुअली इसको मेरे को 1 से मल्टीप्लाई भी करना चाहिए था, सो दैट यू नो कि भाई आप डेफिनेटली करेक्ट ही पढ़ेंगे. सेकंड जो भी आपका थर्ड गेस होगा, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ट्रू इफ द फर्स्ट 2 बॉल्स वर ड्रॉन ऑफ द सेम कलर. नाउ दिस विल एंड अप कैंसिलिंग, सो यहां पे आपका आंसर आएगा अगेन 2/3. तो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा 1/2 प्लस 2/3 प्लस 2/3. अलग से लिख लेता हूं सो दैट यू डोंट एंड अप गेटिंग कंफ्यूज्ड. प्लस लास्ट वाला हो जाएगा 1. ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 6, 3 + 4 + 4 + 6, सो दैट विल गिव यू 17. तो ये आ जाएगा आपका आंसर 17/6, दैट इज ऑलमोस्ट 3, राइट? 2.833 होगा. तो अगर आप गेस करते हो, राइट, 4, तो मोस्टली यू विल एंड अप विद समथिंग अराउंड 3 के आसपास आपके गेस करेक्ट हो जाएंगे. अब काफी लोग ऐसा सोचते हैं कि
ये जो नंबर है करेक्ट गेसेस का, ये तो एक इंटीजर आना चाहिए ना, बिकॉज मेरे 2.8 गेस थोड़ी करेक्ट हो सकते हैं। नंबर ऑफ गेसेस जो मेरे करेक्ट होंगे, राइट, दैट हैज टू बी एन इंटीजर। बट यहां पे ऐसा है कि अगर आप ये चीज बार बार करोगे, राइट, यही आप 4 प्रेडिक्शन करो और ऐसा आप इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट करते हो अगर उसको, तो उसका आप एवरेज लोगे तो दैट एवरेज विल बी अराउंड 17.6। प्रोबेबिलिटी का प्रोबेबिलिटी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, है ना। बास्केटबॉल में भी ऐसा होता है कि एक प्लेयर खड़ा है फ्री थ्रो के टाइम पे और वो एक फ्री थ्रो लेता है, तो एक्चुअली देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी हाफ होनी चाहिए, या तो वो हिट करेगा या मिस करेगा, बट हिट और मिस इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है, है ना। कौन शॉट ले रहा है उससे भी फर्क पड़ता है। तो इफ इट इज स्टेफ करी, प्रोबेबिलिटी इज मोर देन 90% दैट you will have a successful free throw. If it is Shaquille O'Neal, you are going to miss it, है ना। तो probability is a very interesting topic. Future में भी मैं और question लूंगा on probability of probability. Anyway, this is Aristotle Olympiad series and I will see you tomorrow with one more amazing question.